वंदे मातरम। बंधुओं, जैसा कि मैं हमेशा कहता रहता हूं कि हमारा जो प्रयास है, वैसे तो वर्षों से हमारा ये प्रयास चल रहा है, लेकिन अभी विगत कुछ वर्षों से कहते हैं कि एक समर्पित भाव से मैं इस मुहिम में जुड़ा हुआ हूं कि अपनी जो सनातन धर्म और संस्कृति है उसके मानने वाले जो हैं उनको कैसे जोड़ा जाए। यानी कि हम अपने सनातन समाज को संगठित करने का प्रयास कर रहे हैं। अब प्रयास तो और भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन जैसे सबकी अपनी एक विचारधारा है और अपने अपने तरह से हर कोई प्रयास कर रहा है, उसी तरह से हम भी अपना एक प्रयास, एक कहते हैं कि एक जैसे कहते हैं कि भगवान रामचंद्र जब सेतु निर्माण कर रहे थे तो एक गिलहरी भी मिट्टी में लौट के आती थी और कुछ रेत इकट्ठा करके और जाके वहां रखती थी। तो हमारा भी एक गिलहरी प्रयास है जिसको केवल गिलहरी प्रयास ही रहने नहीं देना है, इसको काफी आगे तक ले जाना है। और इसी विचार के साथ हम इस अपने एक ये जो अभियान है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो वास्तव में हमको करना क्या है कि संगठित करने के लिए, देखिए, हर व्यक्ति हर प्रकार से किसी भी संगठन के लिए या किसी भी प्रकार से समाज के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि मीनिंगफुल नहीं हो सकता है, अर्थपूर्ण नहीं हो सकता है। सबकी अपनी विशेषताएं हैं और अपनी विशेषताओं के अनुसार हर कोई अपना योगदान सुनिश्चित कर सकता है और इसी से संगठन की शुरुआत होगी। तो इसमें सबसे प्रमुख जो अभी हमें दिख रहा है कि एक सोशल मीडिया, जो कि अब मीडिया और सोशल मीडिया एक ही चीज हो गया है। एक सोशल मीडिया बहुत बड़ा अस्त्र है। हमको लगता है केवल कि ये एक प्रोपेगेंडा फैलाने का अस्त्र है, बिल्कुल ऐसा नहीं है यदि आप ऐसा सोचते हैं, क्योंकि अब ये प्रोपेगेंडा से कहीं आगे बढ़ गया है। देखिए, किसी भी झूठ को अगर बार 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 कहा जाए तो थोड़े देर, एक दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 वर्ष बाद वो सत्य लगने लगता है, झूठा भी। और सोशल मीडिया पे यही प्रयास किया जा रहा है। यहां बातें जो चल रही हैं वो बहुत दूर तक जा रही हैं, दूर दूर गांव के कोने कोने तक जा रही हैं, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा भारतवर्ष में ये जो स्मार्टफोन का चलन है उसमें डेटा उपलब्ध है और लोग वीडियोस देख रहे हैं। बनाने वाले कुछ लोग हैं, देखने वाले करोड़ों में हैं। तो ये एक जो सिंडिकेट फॉर्म करके ये वीडियोस बनाए जा रहे हैं और उसको बढ़ावा दे रहे हैं, और इसमें हमारा भी योगदान पूरा है। मैं आपको बताऊं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनके फॉलोअर्स अभी आधे हो जाएंगे अगर ट्रोल करने वाले लोग उनके प्लेटफॉर्म से हट जाएं। यानी कि हम केवल गाली देने के लिए किसी को फॉलो कर रहे हैं और उनका जो पर्पज है वो फुलफिल हो रहा है। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना कि भाई बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, तो उनकी बदनामी में भी नाम है। हम आपको बताएं, एक डेटा 1-1.5 महीने पहले मुझे मिला और बाद में देखा कि अभिसार शर्मा उसको अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट भी किए थे। हमने टॉप 10 चैनल्स और टॉप 10 चैनल्स जो है यूट्यूब पे जो ट्रेंडिंग है, और कुछ चैनल सामूहिक प्रयासों से जो चल रहे हैं और कुछ व्यक्तिगत चैनल्स, उसमें टॉप 10 में हम आपको बताएं कि 10वें नंबर पर जो चैनल था वो जो आता है ना कि ये उल्का पिंड आ रहा है, इधर से गुजरेगा, इसको गिरा देगा, उसको पलट देगा, धरती खत्म, उस टाइप का था, सेंसेशनल। इसके अलावा 2 ही ऐसे उसमें चैनल्स थे जो भारतवर्ष के जो स्थापित व्यवस्था है उसके पक्ष में बोलने वाले थे। बाकी सभी के सभी जो टॉप टू बॉटम जो अगेंस्ट बोलने वाले थे। और अगर हम व्यक्तिगत किसी व्यक्ति द्वारा चलाए गए जो कथित रूप से पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं उनकी बात करें तो उसमें सभी के सभी, अभिसार शर्मा को तो आप जानते ही है, न्यूज क्लिक वाले, वो सबसे टॉप ट्रेंडिंग थे 7% के साथ। दूसरे नंबर पर अजीत अंजुम थे। कंफ्यूजन में मुझे भी बहुत रहता है कि अजीत है कि अंजुम है, समझ में नहीं आता है, या दोनों मिला के हैं। और उनकी पत्रकारिता आपको पता ही है, वो दूसरे नंबर पर थे।
तीसरे पर थे आपके ध्रुव राठी, जो पता नहीं कहां बैठे हुए हैं और उनका शोध और जो वीडियोस ले आते हैं, जो वो फैक्ट्स और फिगर्स रखते हैं, वो आज तक हमें कहीं मिला नहीं, और वो ढूंढ ढूंढ के जो है गॉड नोस। और उसके बाद थे रवीश कुमार, जो कुछ दिन पहले अभी केवल अल जजीरा को ही कोट कर रहे थे, पता नहीं कितने फंडिंग उनको मिली है वहां से, और वही जानते होंगे, नहीं तो अल जजीरा जानता होगा। तो कहने का मतलब यह है कि टॉप 10 ट्रेंडिंग में ये लोग थे, और इसमें से कोई भी स्थापित व्यवस्था, हम ये तो नहीं कह सकते कि ये लोग राष्ट्रद्रोही हैं, लेकिन स्थापित व्यवस्था और एक सनातन धर्म और संस्कृति के खिलाफ हमेशा जहर उगलते आए हैं। अब देखिए, हम जो करते हैं भाई, उनको जाके गाली देते हैं, अपना ईगो सेटिस्फाई कर लेते हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि हम कोई ऐसा कुछ कर दे रहा है कि हमको समझ नहीं है या कुछ ऐसा। ये देखिए, ये बायोलॉजिकल है। अभी अगर हम कहें कि ब्रेन मैपिंग और ब्रेन की स्टडी काफी हायर लेवल पे पहुंच चुकी है, तो जो ब्रेन मैपिंग है उसके अनुसार अपने ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, एक प्रिमिटिव होता है, रैशनल, और एक इमोशनल। जो प्रिमिटिव ब्रेन होता है वो हम में और जानवरों में समान होता है, यानी कि जैसे को तैसा। जैसे आप कुत्ते को एक दूसरे कुत्ते ने काट लिया तो कुत्ता क्या करता है, पलट के उसको काट लेता है। तो कहने का मतलब है, अगर किसी इस तरह के व्यक्ति की बात बुरी लगी तो हम गए उसके प्लेटफॉर्म पे, उसको गाली वाली दिया, ईगो सेटिस्फाई किया और खुश हो गए। कहने का मतलब है कि हम पूरी तरह से एक एनिमल इंस्टिंक्ट पे काम कर रहे हैं, और ये लोग इस बात को जानते हैं। वो क्या कर रहे हैं, आपके एनिमल इंस्टिंक्ट को वो एक्साइट कर रहे हैं, कुछ ऐसी बात बोल रहे हैं कि जो आपके प्रिमिटिव ब्रेन पे अटैक कर रहा है, और आप जाके उसको रिएक्ट कर रहे हैं। कहने का हमारा तात्पर्य यह है बंधुओं कि हमें रिएक्ट करने की नहीं, रेस्पॉन्ड करने की जरूरत है। और रेस्पॉन्ड कैसे करना है, सबसे पहले तो इन सारे प्लेटफॉर्म से हमको हट जाना है, और एक बार जब हम उनको छोड़ देंगे तो उनकी फॉलोइंग वैसे ही आधी से नीचे रह जाएगी। हम जब उनको फॉलो करते हैं तो उनकी बात वहां तक पहुंच जाती है, कभी कभी हम गुस्से में आके उनके वीडियोज को शेयर भी करने लगते हैं कि आगे जाएगा लोग गालियां और देंगे, लेकिन गाली दिलवाने के चक्कर में हम उनको और ट्रेंडिंग बनाते जाते हैं, और ट्रेंडिंग बनाते जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमको सोशल मीडिया, अभी जो पहला स्टेज है, हमको इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है, और हमें अपना एक तंत्र बनाना है। जो हमारे समविचारी लोग हैं उनको फॉलो करना है, उनके वीडियोस को शेयर करना है, उनको ट्वीट्स को शेयर करना है, और हम कोशिश करें कि हम भी कुछ अपना बनाएं और डालें। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दूसरे को, ऐसे लोगों को हमें देखिए, और बहुत सारी रिसर्च कह रही है कि ऑन एन एवरेज 2.5 घंटा व्यक्ति फोन पर बिता रहा है, और यंगस्टर तो 6-6, 7-7 घंटे अननेसेसरी रील स्क्रॉल करने में हम टाइम वेस्ट कर देते हैं। उसमें से जो हम फालतू में खर्च कर रहे हैं, उसमें से कुछ समय हम यूटिलाइज कर सकते हैं समाज को संगठित करने में, हम अपनी धर्म और परंपराओं को बचाने में, हम अपने आप को मजबूत बनाने में। देखिए, जब समविचारी लोग साथ आएंगे तो हर व्यक्ति अपनी एक कहते हैं सुविधा अनुसार और अपने सामर्थ्य अनुसार एक अपना जो योगदान है उसको सुनिश्चित कर पाएगा, और कहीं ना कहीं हम इन विधर्मियों को काउंटर कर पाएंगे। लेकिन अगर हम उनके प्लेटफॉर्म पे जाते जाते जाके गालियां देने में ही केवल प्रसन्न होंगे, तो वो तो उनका काम बन ही रहा है। अभी वैसे तो मजाक में ही किसी ने कहा कि अगर केजरीवाल जी को गाली देने के लिए उनको लोगों ने फॉलो करना अगर आज बंद कर दें तो केजरीवाल जी की फॉलोइंग 1/4 रह जाएगी। तो 1/4 तो नहीं, लेकिन आधे से कम हो जाएगी, ये भी पक्का है, क्योंकि ट्रोल करने के लिए हम फॉलो करते हैं। तो हमें सबसे पहले इस पे ध्यान देना है कि इस तरह के फालतू हम अपने, देखिए, हमें जानवरों के स्तर पे तो रहना नहीं है, हमें जानवरों के स्तर से ऊपर उठकर रैशनल ब्रेन का उपयोग करते हुए ये सोचना है। कहते हैं ना, सुंदर पिचाई एक दिन बहुत अच्छा बोल रहा था कि हमें जनरली रिएक्शन कौन देता है, जानवर देते हैं, एनिमल्स देते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें रेस्पॉन्ड करना है, सारी बातों को समझ बूझ के, अपनी बातों को नाप तोल के, और फिर जो है कैसे जवाब देना है ये सुनिश्चित करना है।
तो हमें रिएक्ट नहीं करना है, रेस्पॉन्ड करना है। तो बंधुओं, आज ये जो हमारा सत्र था वो मूल रूप से सोशल मीडिया को कैसे जो है एक रैशनली, बौद्धिक रूप से कैसे उसका सदुपयोग करें और कैसे विधर्मियों को काउंटर करें, इस पे था। फिर एक नए विचार के साथ जल्दी उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।